हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस फेब्रुआरी के न्यू मून जो कि 10th ऑफ फेब्रुआरी को है, उस दिन हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपने अपने अपनी कंट्री में चेक कर लीजिएगा कि आपकी न्यू मून कब आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा ट्राई किया कि पहले से वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आपको मदद हो, पहले से ही आप रेडी हों कि उस दिन आपको क्या करना है। तो इस साल मतलब इस फेब्रुआरी में जो हमारी इंडिया में न्यू मून है वो 10th को है, मतलब 10 तारीख को है। तो उस दिन हमें क्या प्रैक्टिस करना है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कब करना है। तो आप दिन में उस दिन कभी भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है, मैं प्रिफर करती हूँ रात 8 बजे के बाद। तो रात 8 बजे से पहले आप अपना काम, घर में जो भी काम है उसे ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद रेडी रहिए। जब भी आपको ये करना हो, आप हो सके तो आप अकेले रहिए, मतलब आप जहाँ पर भी ये रिचुअल्स कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी मतलब आपको डिस्टर्ब ना करे, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। चाहे आप छत पर भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे डरावना कुछ नहीं है, बस इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जो एफर्मेशंस देंगे उसमें हमारी कंसंट्रेशन पूरी रहे और हमारे किसी तरह की डिस्टर्बेंस हमें ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, पहले आपको चाहिए कैम्फर। कैम्फर मतलब कर्पूर। तो जो प्योर कर्पूर होती है उससे आप अपने पास रखिए। उससे क्या कर, हम जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ पर बैठकर पहले कर्पूर को जलाएंगे। जलाकर आप अपने चारों तरफ क्लींज कर लीजिए और आपने एफर्मेशन देना है आपको कि आई एम क्लींजिंग माई स्पेस, आई एम क्लींजिंग माई एनर्जी, आई एम क्लींजिंग माई सेल्फ। मतलब आप हिंदी में जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में बोलिए कि मैं अपनी स्पेस को क्लींज कर रही हूँ, अपने घर को क्लींज कर रही हूँ, मेरे सराउंडिंग को क्लींज कर रही हूँ, इसे अच्छी एनर्जी दे रही हूँ। ऐसे एफर्मेशंस देकर पहले उसे जला लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए एक बे लीफ, मतलब तेज पत्ता, जो कि बिल्कुल मतलब पूरी हो, मतलब बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ले लीजिए एक बे लीफ और उसमें उसमें लिखने के लिए एक, अगर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है तो पिंक या रेड कलर की स्केच लीजिए। अगर आपको मनी चाहिए तो ग्रीन लीजिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर नहीं है, अगर कुछ आपके पास अवेलेबल भी नहीं है तो ब्लू कलर की स्केच या फिर पेन आप ले लीजिए, क्योंकि हमें उस पर लिखना है। तो वो ले लीजिए और उसके बाद उसे जलाने के लिए चाहिए कैंडल। कैंडल कोई भी कलर का हो चलेगा। कैंडल, एक मैचेस या फिर एक स्टील प्लेट ले लीजिए जिस पर हम जलाकर उसे रखेंगे। स्टील या फिर मिट्टी की अगर कुछ हो उसमें रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें, प्लास्टिक में ना रखें, ऐसे ना हो कि आप रिचुअल्स करते करते आग ही लग जाए। वैसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्लास्टिक में जला लेते हैं। नहीं, प्लास्टिक को आग से आपको दूर रखना है, और हमारे रिचुअल से भी प्लास्टिक को हमेशा दूर रखें। और उसके बाद आपको चाहिए एक देसी घी का दिया। आप जब भी ये रिचुअल्स करें, आपको एक देसी घी का दिया आपके पास जलाना है। तो पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 कि आपको कर्पूर जलाकर अपनी स्पेस को क्लींज कर देना है, अपनी एनर्जी को क्लींज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो देसी घी का दिया जलाइए। देसी घी का दिया जला लिया आपने। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर आपको सोचना है कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जो कि सबसे बड़ी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, उसके बारे में सोचिए। सपोज आपकी कुछ फाइनेंशियल गोल है, आपको एक घर चाहिए या फिर कुछ चाहिए, उसके बारे में सोचिए और उसे अपने दिल में सोचिए। सपोज मुझे एक घर चाहिए, तो मैं फिर सोचूंगी, आंखें बंद करके सोचिए कि आपको कैसा घर चाहिए, कैसी मतलब उसके कमरे कैसे होंगे, उसकी स्पेस कैसी होगी, उसकी बाथरूम कैसी होगी, किचन कैसी होगी। अगर आपके ड्रीम में जो भी है उसके बारे में सोचिए, फील कीजिए कि आप वहाँ पर हैं, आप ये कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, आप किनके साथ रहना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। पहले विजुअलाइज कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको वो तेज पत्ते में लिख दीजिए होम, माई होम, या फिर माई हाउस। अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस में है चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, माई हाउस इन दिस प्लेस लिखिए। उसके बाद उसे हाथ में रखिए और उसे अफर्मेशंस दीजिए। थैंक यू भगवान, आपने मेरी विश इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से पूरी कर दी, और मैंने जो भी चाहा लाइफ में उससे देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया आपको। ऐसे भी आप जो भी लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ कि आप कंफर्टेबल हों जो भी लैंग्वेज, क्योंकि कभी कभी होता है ना, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आपको रियलिटी में रखती है। सपोज मुझे
हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, फिर मेरी लैंग्वेज हिंदी है सपोज, तो मुझे हिंदी में ही सोचना अच्छा लगता है, हिंदी में ही मैं ज़्यादा रियलिटी चेक कर पाती हूँ। किसी को इंग्लिश में, किसी को अपने अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल होती है। तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में सोचिए और एफर्मेशंस दीजिए कि थैंक यू मेरी ये विश इतनी अच्छे से पूरे करने के लिए, भगवान को थैंक यू जितने हो सके 5 मिनट तक बैठकर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो तेजपत्ते में आपने लिखा था उससे आपको जलाना है धीरे धीरे। आप चाहे तो एक ट्वीजर या फिर होल्डर जिससे कि आपके हाथ ना जले उससे जलाइए तेजपत्ते को। जब आप तेजपत्ता को जला रहे हैं उससे जो फ्लेम निकल रहा है उससे आपको इमेजिन करना है कि आपकी विश पूरी हो रही है और आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और आपने आज मैसेज दे दी और उसका रिप्लाई भगवान आपको 6 महीने में दे देंगे। कब देंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपने आपकी ड्यूटी कर दी। अगर आपको जॉब चाहिए तो इसी तरह कर सकते हैं, अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ चाहिए तो इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचना है। सपोज आप किसी के हस्बैंड को चाह रहे हैं, किसी की वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी के लिए बुरा चाहते हैं, किसी के डेथ चाहते हैं, किसी का कुछ बुरा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बुरा मिलेगा, दुगनी होकर या फिर 10 टाइम्स होकर आपको मिलेगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अच्छा चीज़ सोचिए और सोचकर उसे जला दीजिए। जलाने के बाद आपको प्रेयर करनी है। प्रेयर 5 मिनट तक करना है आपको। प्रेयर आप चाहे तो कोई भी भजन सुन सकते हैं, कोई भी आप जिस भी भगवान को पूजा करते हैं उनके भजन या फिर मंत्र सुन सकते हैं 5 मिनट, नहीं तो ओम चैंटिंग करना है आपको 5 मिनट तक। बस बैठकर वहाँ पर ओम ओम चैंटिंग करना है। उसके बाद वो दिया, छोटा सा दिया आपने लगाया होगा उसे जलने दीजिए और वहीं पर आप यूनिवर्स को देखकर, मतलब आसमान में देखकर भगवान को थैंक यू बोलिए और वहाँ से चले आइए और आकर एक ग्लास पानी पी लीजिए। क्योंकि हम जब कुछ एनर्जी वार करते हैं हमें भी हमारी अंदर से एनर्जी जाती है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा पानी उसके बाद पी लेना चाहिए। तो जब भी आप कुछ रिचुअल्स करें उसके बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। उसके बाद आपकी रिचुअल्स हुई ख़त्म। रात को आकर आप खाना खाकर जो भी करना है अपना काम कीजिए, लेकिन ये रिचुअल्स आप मस्ट कीजिए। और 6 महीने के बाद अगर आपकी स्टोरी सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस स्टोरी मिलती है आपकी लाइफ में, आपने जो मैनिफेस्ट किया आपको मिलता है, उससे मुझे ज़रूर शेयर करना। चाहे कमेंट सेक्शन में करिए या फिर मुझे, अगर आप मेरी पर्सनल क्लाइंट है तो मुझे व्हाट्सएप में आप ज़रूर मैसेज करके बताइए कि आपकी स्टोरी जो भी आपने मैनिफेस्ट की थी वो सक्सेस हुई कि नहीं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर लगा है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।